एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। कल 12 फरवरी की तारीख है और बिहार में 12 फरवरी को होना है फ्लोर टेस्ट। बता दें आपको कि यहां पर नीतीश कुमार जो कि एनडीए के साथ एक बार फिर से जुड़े हैं, यहां मुख्यमंत्री की शपथ तो उन्होंने ले ली है, लेकिन अपनी बहुमत कैसे साबित करेंगे ये नीतीश कुमार के लिए काफी मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा कर यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हमारे न्यूज रूम के साथियों का क्या मानना है। क्या बिहार में कल नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी या फिर नीतीश कुमार खुद ही अपने हाथों से इस्तीफा देते नजर आएंगे। सबसे पहले हमारे साथ अबरार जुड़े हैं। अबरार से जानने की कोशिश करेंगे कि अबरार, क्या देखते हैं आप, कल 12 तारीख है, यहाँ पर नीतीश कुमार अपनी बहुमत साबित करते नजर आएंगे या फिर यहाँ निराश होते हुए नजर आएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगाया है विधायकों को तोड़ने के लिए, और जो संकेत कल हमें देखने को मिले हैं ये दर्शाते हैं कि कल कोई बड़ा खेल होने वाला है। चूँकि खुद लालू प्रसाद यादव जो इस पूरे मामले में लगे हुए हैं सरकार गिराने को लेकर के, और जेडीयू के विधायकों के बयान भी आ चुके हैं। ऐसा नहीं कि एक तरफा जो है बयानबाजी चल रही है, दोनों ही तरफ से जो है पक्ष रखे जा रहे हैं। खुद जेडीयू के विधायक बोल रहे हैं और उन्होंने पहले भी कहा था सरकार बनने से पहले कि अगर जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार पाला बदलते भाजपा में जाते हैं तो जेडीयू टूट जाएगी। और जेडीयू पार्टी आप समझिए कि एक तरीके से टूटी हुई पार्टी है, क्योंकि विचारधारा के लिहाज से जो पार्टी कमज़ोर हो जाती है वो राजनीति में कहीं की नहीं रहती है। और नीतीश कुमार मात्र अपनी सत्ता को सुरक्षित करने के लिए और जो असुविधा की भावना उनके अंदर आती है हमेशा कि उनकी पार्टी में टूट हो जाएगी, विधायकों को कोई तोड़ ले जाएगा या फिर उनका सीएम पद छिन जाएगा, दरअसल इन तमाम बातों की वजह से उन्होंने ललन सिंह को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया, अध्यक्ष पद उनसे छीन लिया। अब ललन सिंह इस पूरे मामले को लेकर के भले ही खामोश ज़रूर हैं, लेकिन वो कोई ना कोई अंदरूनी खाने कोई ताना बाना बुन रहे होंगे। और मुझे लगता है, आपने ललन सिंह का जिक्र किया अबरार, यहाँ आपको नहीं लगता कि बीते 1 महीने पहले ललन सिंह ने जब से यहाँ अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है तब से ही उनकी नाराजगी सामने आने लगी है? देखिए, नाराज़गी वो कभी भी जो है कैमरे के सामने थोड़ी दिखाएंगे, क्योंकि कैमरे के सामने अगर उनकी नाराज़गी झलक गई तब तो उनका पत्ता ही काट दिया जाएगा, जेडीयू पार्टी से ही उनको निष्कासित कर दिया जाएगा। मुझे लगता है कि बिहार में इस समय हर नेता जो है अपने अपने तौर पर अपने अपने एतबार से अपने परिवार को अपनी पार्टी को सुरक्षित करने के लिए काम कर रहा है, न कि बिहार के विकास के लिए काम कर रहा है। चाहे उसमें हम जितना मांझी को रख लें या फिर चिराग पासवान को रख लें, नीतीश कुमार को रख लें, लालू प्रसाद यादव को रख लें, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से विश्वासघात किया है अपने वोटरों के साथ, जब वो भाजपा के साथ चुनाव लड़ते हैं और आरजेडी में जाते हैं तो भाजपा के जो समर्थक विधायक हैं या फिर आप कहें कि उनके समर्थक जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं अपमान किया, और जब आरजेडी से अलग होकर के वो एनडीए में आते हैं वापस तो फिर वही चीज़ वहाँ पर लागू हो जाती है। तो नीतीश कुमार ने अपनी क्रेडिबिलिटी जो है पूरी तरीके से खो दी है। और अब जबकि चुनाव नज़दीक है, 2-4 महीने का समय रह गया है, तो ऐसे में नीतीश कुमार भले ही भाजपा के सहारे या भाजपा के साथ एक नाव में सवार होकर के ये सोच रहे हैं कि उन्हें फिर से एक बार 2019 की तरह सीटें मिल जाएंगी, ऐसा नहीं होने वाला है। और कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जो लगातार 17-18 वर्षों से बिहार की सत्ता पर विराजमान हैं, उसमें से 15 वर्ष वो भाजपा के साथ रहे हैं, कल कहीं ना कहीं उनकी समाप्ति का ऐलान हो जाएगा। चूँकि जो मामला हमने भोज कार्यक्रम में देखा है, विधायक जब नहीं पहुंचे तो उसको लेकर के न तो जेडीयू पार्टी की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आया है कि वो क्यों नहीं पहुंचे, उसके पीछे क्या कारण है, क्या कोई पर्सनल रीज़न है या वो नाराज़ चल रहे थे, ये कोई भी चीज़ आधिकारिक रूप से जो है जेडीयू ने नहीं बताई या ना ही विधायकों ने बताई है। तो इसका सीधे तौर पर राजनीति में मतलब यही निकाला जाता है कि वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर जो है आने वाले दिनों में कदम उठाने वाले हैं। खुद नीतीश कुमार क्या बिहार में सत्ता गिरने वाली है, जब इस तरीके की चर्चा चल रही थी, हम कवरेज कर रहे थे, उस समय नीतीश कुमार क्या मीडिया को कह रहे थे कि हम आने वाले 1-2 दिन के बाद सत्ता बदल देंगे, नए मुख्यमंत्री के रूप में हम शपथ लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। तो जब विधायक भी चुप्पी साधे हुए हैं तो इसका सीधे तौर पर मतलब यह है कि एक बड़ा तूफान आने वाला है। और कल इस पूरे मामले पर पूरी तरीके से स्पष्टीकरण हो जाएगा कि लालू प्रसाद यादव जिस ढंग से दावे कर रहे हैं उसकी हकीकत क्या है, और नीतीश कुमार का ये राजनीतिक तौर पर कहीं ना आप कह सकते हैं कि ये कल जो है इस पर आखिरी किल लगती हुई नजर आएगी और वो बिहार की राजनीति में हाशिए पर पहुंच जाएगी।
बहुत बहुत धन्यवाद अब्रार आपका कि आपने यहाँ पर हमारे सवाल का जवाब दिया। लेकिन यहाँ पर ये देखना भी जरूरी है कि जिस तरीके से अब्रार ने यहाँ पर बताया कि कल हो सकता है नीतीश कुमार के हाथों यहाँ पर निराशा लग सकती है। अगला सवाल मैं यहाँ पर आकाश से लेना चाहूंगी। आकाश, जिस तरीके से यहाँ अब्रार ने ये बात यहाँ पर कही है कि जो नीतीश कुमार कम से कम यहाँ पर 17 से 18 साल बिहार में राज कर चुके हैं और उसमें से 15 साल वो यहाँ भाजपा के साथ रह चुके हैं, क्या कल यहाँ वाकई में नीतीश कुमार को निराशा हाथ लग सकती है? वाकई में देखिए, नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से अपना राजनीतिक फायदा देखिए जिस प्रकार से नीतीश कुमार लगातार दल बदल करते रहे, एनडीए में फायदा देखा तो एनडीए में चले गए, इंडिया गठबंधन में फायदा देखा तो वहां चले गए, लालू के साथ फायदा देखा तो वहां चले गए। देखिए, नीतीश कुमार के पास विधायक दल कम है लेकिन फिर भी वो मुख्यमंत्री बनते। इसका कहीं बड़ा कारण है कि जो अन्य दल के लोग हैं वो उनके साथ जुड़े रहते हैं और यही बड़ी वजह है कि नीतीश कुमार सत्ता पे बने रहते। लेकिन इस बार जो विपक्ष था, जो लालू प्रसाद यादव की टीम थी, वो अब कहीं ना कहीं उनसे नाराज है और इंडिया खेमा अगर कहीं उनके जो एक आध विधायक लालू के साथ चले जाते हैं तो मुझे लगता है बिहार की राजनीति में एक नया दिन देखने को मिलेगा। बिहार में देखिए, सब नेता अपनी अपनी भुनाने में लगे, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे लालू, सब अपना राजनीतिक फायदा देख रहे हैं। लालू अपने बेटे का राज तिलक कराना चाहते हैं, इसी वजह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एनडीए में गए। अब एनडीए में उनके जो विधायक दल है उनको यहाँ पर बड़ा सुरक्षित रखा जा रहा है। देखिए, अगर विधायक दल ही यहाँ पर कहीं ना कहीं मुड़ जाता है, अपना मन बदल लेता है, तो यहाँ पर नीतीश कुमार को झटके लग सकते हैं। बिहार में अभी कल फ्लोर टेस्ट होना, अगर उससे पहले एक आध विधायक भी इधर उधर जाता है या लालू के खेमे में जाता है तो उनका पलड़ा भारी होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में अब सब कुछ विधायक दलों के ऊपर है और विधायक दल किसके साथ जाए ये कोई नहीं जानता। जब बड़े एक सवाल लेना चाहूंगी आकाश, आप यहाँ पर कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट से पहले शायद यहाँ कुछ बड़ा खेल होने को मिल सकता है, क्या वो बड़ा खेल खेलने वाले जो सबसे पहला नेता होगा वो जीतन राम मांझी हो सकते हैं? बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, जीतन राम मांझी को लेकर लगातार अटकलें लगी। जीतन राम मांझी कभी ये बोले कि मुझे लालू की तरफ से बड़ा ऑफर आया है, मुख्यमंत्री बना रहे हैं, मैं उनके साथ जा रहा हूँ, 2 मंत्री दीजिए, एक रोटी से पेट नहीं भरता। तो तमाम ये बयान जो जीतन राम मांझी देते नजर आए, ये कहीं ना कहीं समझ में आया कि वो अभी भी अपनी बात को लेकर स्टैंड में नहीं, अभी भी ये कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि वो एनडीए में है कि इंडिया गठबंधन में है। तो अभी भी जीतन राम मांझी को लेकर अटकलें लग रही हैं। हालांकि उन्होंने इस बात का दावा कर रहे थे कि वो एनडीए में रहेंगे, लेकिन अभी भी नेताओं का कोई भरोसा नहीं। जब बड़े नेता, मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे नेता नीतीश कुमार जब अपने फायदे के लिए जा सकते हैं, तो ये छोटे दल के नेता हैं, ये अपना फायदा क्यों नहीं देखेंगे? हर नेता चाहेगा कि वो बड़ा पद हासिल करे। तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी अभी भी यहाँ पर पलटी मार सकते हैं और उनकी एक पलटी कहीं ना कहीं पूरे इतिहास को बदल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश। बिल्कुल, यहाँ पर उनकी एक बार फिर पलटी यहाँ पूरे इतिहास को यहाँ फिर से बदलती नजर आ सकती है। अगला सवाल मैं यहाँ पर दिनेश से लेना चाहूंगी कि लगातार यहाँ देखा गया कि कल जेडीयू के एक विधायक के यहाँ पर एक भोज रखा गया था। हालांकि उस भोज में नीतीश कुमार भी यहाँ पर मौजूद थे और तमाम विधायकों को भी यहाँ शामिल होना था। लेकिन दिनेश, आपने देखा जब से ये खबर चर्चा में आई कि नीतीश कुमार के तमाम विधायक, और गिनती की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 9 से 10 विधायक नहीं पहुंचे हैं, जिसके बाद से आरजेडी में ये खुशियां मन रही है कि इन विधायकों का समर्थन अब आरजेडी की तरफ जा सकता है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, नीतीश कुमार के लिए आगामी 2 दिन जो हैं ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। आगामी जो रात है ये कयामत की रात होने वाली है। नीतीश कुमार निश्चित तौर पर चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जिस तरीके से उन्होंने एंट्री की है वहां से एक बार फिर से जो है बिहार में वो मुख्यमंत्री बने हैं, 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, बहुमत परीक्षण से गुजरना है। विधायक जो बैठक बुलाई जाती है उसमें पहुंच नहीं रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसी को देखते हुए लगता है कि आगामी वक्त काफी मुश्किल होने वाला है नीतीश कुमार के लिए। जो बैठक बुलाई गई, जो भोज का प्रोग्राम किया गया, उसमें 6 विधायक नहीं पहुंचते, इसके साथ साथ 4 विधायक अपनी स्वास्थ्य स्थिति को खराब बताते हैं, तो कुल मिलाकर 9 से 10 विधायक इस पूरी मीटिंग में नहीं पहुंचते हैं और 45 विधायक हैं। ऐसे में 10 विधायकों का ना पहुंचना और बहुमत में और अल्पमत में महज 6 से 7 विधायकों का गैप है, जो अंतर है, तो बहुत माइनर गैप है और ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को झटका लग सकता है। राजश्री जो तेजस्वी यादव की पत्नी है, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि यहाँ पर नीतीश कुमार के विधायक अंडरग्राउंड हो चुके हैं। दूसरी तरफ आपने राजश्री का यहाँ पर जिक्र किया है, तो मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर ये जानकारी सामने आई है कि राजश्री जो है तेजस्वी यादव की पत्नी, वो राज्यसभा जा सकती है और लालू प्रसाद यादव की बेटी भी यहाँ पर रोहिणी आचार्य राज्यसभा जा सकती है। इन महिला नेता अगर ये बनती हैं तो आरजेडी में कितना फर्क पड़ता नजर आएगा और जेडीयू पर कितना फर्क पड़ेगा?
देखिए, आरजेडी के इस फैसले से यदि राजश्री राज्यसभा जाती हैं, ये सक्रिय रूप से राजनीति में शामिल होती है, तो कहीं ना कहीं महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आगामी चुनाव यहाँ पर बहुत नजदीक है। और आरजेडी जो बिहार में विधानसभा में इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है, उनकी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर टक्कर दी जाए, यहाँ पर महिला वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। वो परंपरागत वोट बैंक जो यादव वोट बैंक है या मुस्लिम वोट बैंक है, वो आरजेडी के साथ परंपरा के अनुसार चलता आ रहा है। और इसी आधार पर देखा जाए तो उनकी बेटी भी जो अपने पिता को लेकर काफी जो है गंभीर रहती है और भाजपा पर काफी गंभीर आरोप लगाती है। तो ऐसे में आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं देखना होगा कि आरजेडी की अब राजनीति किस कदर चलती है। और नीतीश कुमार के लिए तो 2 दिन का जो ये वक्त है, ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है।